नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए कंकाल तंत्र तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसके कुछ क्वेश्चन देखे अपने अपन ने। और आज अपन लेके आए हैं श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में हम सामान्यतः किसका अध्ययन करते हैं? फेफड़ों का अध्ययन करते हैं। फेफड़ों का वजन कितना होता है? 1.6 ग्राम से 1.7 ग्राम होता है। ठीक है, आज अपन इस मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे। ये आपको मैं डायग्राम बाद में दिखाता हूँ। अब अपन थ्योरी पे चलते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसका अध्ययन करते हैं अपन श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र से तात्पर्य यह है कि मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंतःग्रहण विनिमय है। यानी कि ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन छोड़ते हैं। यही श्वसन कहलाता है। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। ये सांस लेते समय गैसों के विनिमय को संपन्न करते हैं। गैसों के विनिमय में सहायक श्वसन तंत्र के दूसरे अंग हैं। कौन कौन से हैं? नासिका मार्ग, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस व फेफड़े आदि आते हैं। अब बात करते हैं अपन पहले अपना जो अंग है श्वसन तंत्र का, वो है नासिका मार्ग, जिससे अपन श्वास अंदर ग्रहण करते हैं तथा श्वास बाहर निकालते हैं। नासिका मार्ग नाक से वायु के प्रवाह के लिए रास्ता है और इसके भीतरी गुहा म्यूकस परत से स्तरित होती है। यानी कि जो अंदर की जो इसकी भीतरी जो गुहा है वो किस की बनी होती है? म्यूकस परत की बनी होती है। उसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? म्यूकस परत है। म्यूकस में असंख्य संख्या में कोशिका सदृश छोटे छोटे बाल होते हैं जो रेत के कणों, जीवाणुओं और अन्य दूसरे सूक्ष्म जंतुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। यानी जो अन्य जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं, वरना वो अपने नाक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण नाक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो अपने नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं। म्यूकस शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम बनाकर उसे शरीर के तापमान के अनुकूल बना देती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। अब अपनी ग्रसनी को अपन पाचन तंत्र में भी अध्ययन करेंगे। ग्रसनी का यहाँ पे अपन थोड़ा सा ग्रसनी के बारे में देखते हैं। ग्रसनी होती क्या है? यह मांसल झिल्लीदार मार्ग नासा गुहा को सवर यंत्र के साथ जोड़ता है और ओरल गुहा को इजोफेगस के साथ जोड़ता है। यह सांस लेने, भोजन के अंतर्ग्रहण और बोलने में मदद करता है। कौन करता है? ग्रसनी करती है। अब बात करते हैं अपन सवर यंत्र की। सवर यंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है लेरिंक्स या सवर यंत्र कहलाता है। सवर यंत्र का दूसरा नाम क्या है? लेरिंक्स है। सवर यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि को उत्पन्न करना। यानी ध्वनि अपन बोलते हैं वो कहां से बोलते हैं? अपन सवर यंत्र से बोलते हैं। लेरिंक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो यह ग्लोटिस बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। आपको ये पूछ ले, श्वास नली में भोजन प्रवेश नहीं करने का क्या कारण है? तो क्या है? ग्लोटिस, या अपन कह सकते हैं कि सवर यंत्र है जो ग्लोटिस नाम का एक ढक्कनुमा संरचना होती है, उसको ढक्कनुमा संरचना को जो सवर यंत्र है वो बंद कर देता है, ताकि अपना जो खाना है वो श्वास नली में ना पहुंच पाए और अपने को जो हिचकी आती है वो उसी का कारण यही है। अपन कह देते हैं कि अपने को कोई याद कर रहा है, वो याद करने का कारण नहीं है, वो भोजन श्वास नली के साथ श्वास नली में चला जाता है, यही कारण है। आइए सवर यंत्र के बाद अपना अगला भाग है ट्रेकिया। आइए नेक्स्ट भाग देखते हैं अपन ट्रेकिया। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और दो ब्रोंकी दायां और बायां में विभाजित की जाती है। दायां ब्रोंकी 3 शाखाओं में बंटकर दाहिने फेफड़े में प्रवेश करता है। बायां ब्रोंकी सिर्फ 2 शाखाओं में विभाजित होकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। बात करेंगे अपन श्वसन तंत्र का मेन जो पार्ट है वो अपना फेफड़े। फेफड़ों का ढांचा स्पंज के आकार का है और इसका रंग लाल होता है। फेफड़ों का कलर कैसा होता है? लाल होता है और यह स्पंजी प्रकार के होते हैं, यानी आसानी से दब जाते हैं। वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन।
यानी प्यूरल झिल्ली कहते हैं। फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, या किसकी बनी होती है, वो प्यूरल झिल्ली कहते हैं या प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दाएं फेफड़े का बाएं फेफड़े की तुलना में आकार बड़ा होता है, यानी कि जो दायां फेफड़ा है वो बड़ी साइज का होता है, जो अपना बायां फेफड़ा है वो छोटी साइज का होता है। यानी कि एक तो अपना जो फेफड़ा वो फेफड़े होते हैं। अब बात करते हैं अपन श्वसन की प्रक्रिया को कितने भागों में, कितने चरणों में बांटा गया है, 4 चरणों में बांटा गया है। एक अपना बाह्य श्वसन, एक है गैसों का परिवहन, एक है आंतरिक श्वसन और एक है कोशिकीय श्वसन। अब अपन बात करते हैं बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है श्वासोच्छ्वास, एक है गैसों का विनिमय। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अपन श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि क्या होती है। वायु को अंदर लेना और फेफड़ों द्वारा इसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब बात करते हैं अपन निःश्वसन की। ये इसका एग्जाम्पल है। निःश्वसन की बात करते हैं। इस अवस्था में निःश्वसन की अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में एक निम्न दाब के केंद्र का निर्माण होता है और वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। हवा का यह प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक वायु का दाब शरीर के भीतर और बाहर बराबर न हो जाए। अब बात करते हैं उच्च श्वसन। इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर आती है। उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, वायु अंदर जाती है और फेफड़ों से वापस बाहर आती है। और इसमें भी क्या होता है, उच्च श्वसन में इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर आती है, इसमें भी वायु फेफड़ों से बाहर आती है। अब बात करते हैं दूसरे भाग गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। गैसों का विनिमय प्रवणता सकेंद्रता के आधार पर साधारण विसरण माध्यम से पूर्ण होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विनिमय उनके आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। अब बात करते हैं गैसों का परिवहन की। गैसों का परिवहन क्या होता है, ऑक्सीजन का फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन एवं CO2 का फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन की प्रक्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। गैसों का जो परिवहन होता है वो अपने ब्लड के माध्यम से अपने फेफड़ों तक जाती है गैस। वहां पे गैस अलग अलग प्रकार में बट जाती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के साथ घुलकर भी गैस जाती है। प्लाज्मा के साथ कौन कौन सी गैस घुलकर जाती है, CO2 प्लाज्मा के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। कितने प्रतिशत होता है, 7% CO2 का प्लाज्मा के साथ घुलकर। अब बात करते हैं इसके बाइकार्बोनेट के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड की 70% भाग का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह रक्त में उपस्थित पोटेशियम और सोडियम के साथ घुलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। अब बात करते हैं आंतरिक श्वसन की। तीसरा भाग है अपना आंतरिक श्वसन। शरीर के भीतर रक्त और ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकीय श्वसन की। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अनोक्षी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अनोक्षी श्वसन कहते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दौरान ग्लूकोज के एक अणु 2 ATP अणु बनाते हैं। अनोक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जंतु ऊतक जैसे मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल है। जब हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की। ऑक्सी श्वसन से पहले मैं आपको ये रिएक्शन समझा देता हूं। C6H12O6 ये क्या है, आपकी ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज की क्रिया करवाते हैं 2C3H6O3 प्लस ऊर्जा के साथ। ग्लूकोज की क्रिया 2C2H5OH प्लस 2CO2 के साथ करवाते हैं और ऑक्सीजन इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की।
ऑक्सीशोषण में देखते हैं जब भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीशोषण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन में। मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है? एक तो नासा मार्ग, यह हमने पढ़ा है। ग्रसनी हमने पढ़ा है। स्वर यंत्र हमने पढ़ा है। स्वर यंत्र का काम दूसरा नाम अन्य नाम क्या होता है? लेरिंग्स होता है। ट्रेकिया हमने पढ़ा है। ब्रोंकाई पढ़ा है और फेफड़े पढ़ा है। नासामार्ग नासामार्ग का कार्य क्या होता है? श्वसन नाल के द्वारा श्वसन को अंदर ले जाने का कार्य जो होता है वो नासामार्ग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासामार्ग के भीतर गुहा में स्थित म्यूकस कला से प्रतिदिन स्रावित होता है। क्या होता है? प्रतिदिन कितने लीटर म्यूकस स्रावित होता है? तो आधे लीटर, लगभग आधे लीटर म्यूकस स्रावित होता है। ट्रेकिया प्रवेश करता है, यानी ट्रेकिया का प्रवेश कहाँ होता है? वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं। फेफड़े का रंग एवं संरचना किस प्रकार की होती है? फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या में 2 होते हैं, और जोड़ी पूछे तो आपको एक जोड़ी होते हैं। और किस कलर के होते हैं? लाल कलर के होते हैं। और किस संरचना के होते हैं? स्पंज नुमा संरचना के होते हैं जो आसानी से दब सकती है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेफड़े में क्या होता है? रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। जो अपनी ब्लड सेल होती हैं उनका जालनुमा संरचना पाई जाती है फेफड़ों के अंदर। ठीक है। फेफड़े में एक निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेफड़ों में वायु भरी जाती है और वापस आती है श्वास के द्वारा, तो उसे कहते हैं श्वास लेना या श्वासोच्छ्वास। प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। फेफड़े में गैसों का विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोशिकाओं से मात्र 10 से 20% CO2 फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? हीमोग्लोबिन द्वारा। रोक दियो। प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में मौजूद पोटेशियम एवं सोडियम के बाइकार्बोनेट का निर्माण किसके द्वारा होती है? CO2 के द्वारा होता है। उत्तक द्रव्य एवं शरीर के अंदर उपस्थित रुधिर के बीच गैसों का विनिमय क्या कहलाता है? आंतरिक शोषण कहलाता है। कोशिका द्वारा खाद्य पदार्थों के पाचन क्रिया से प्राप्त ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? कोशिकीय शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्षी शोषण में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में एथाइल एल्कोहल में विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शर्करा किण्वन। अनोक्षी शोषण कहाँ होता है? ऊतकों में, ऊतकों की गहराई में। जैसे जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन की क्रिया क्या है? कैटाबोलिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है? 686 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनोक्षी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु कितनी ऊर्जा मुक्त करता है? 56 किलो कैलोरी। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकीय विखंडोपरांत यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने एटीपी के अणु बनते हैं? तो 36 एटीपी किसके द्वारा बनते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका के द्वारा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा कितने अणु का निर्माण होता है? 38 अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी NADH2 एवं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित NADH2 व FADH2 के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियों का कंकाल होता है? 9 उपास्थियों का कंकाल होता है। फ्यूरल गुहा के चारों ओर किसका आवरण होता है? फ्यूरल कला का। ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र के बारे में पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन में कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया
की जानकारी सबसे पहले हंस क्रेब ने दी, तो कौन सी सन में दी? 1937 ईस्वी में दी थी। श्वसन क्या है? श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन होता है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन में होता है। फेफड़ों की कुल वायु धारिता कितनी होती है? 4500 से 5000 मिलीलीटर अथवा 4.5 से 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यस्त स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी सांस लेता है? 12 से 15 बार सांस लेता है एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य। हृदयघात किसके कारण होता है? जो अपना हार्ट अटैक है वो किसके कारण होता है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति में व्यवधान होने के कारण, यानी जो अपनी हार्ट में जो मांसपेशियां होती है, अपने हृदय में जो मांसपेशियां होती है, उन तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक की समस्या आती है। हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किया जाता है कितना लीटर रक्त अपने जो हृदय है वो एक धड़कन में पंप करता है, यानी एक धड़कन में उसको निर्माण करता है, तो कितने? लगभग 70 मिलीलीटर रक्त। हृदय की धड़कन नियंत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? थायोक्सिन एवं एड्रेनालिन नामक हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका के प्रवाह की दिशा हमेशा होती है उत्तक से हृदय की ओर लसिका के प्रवाह की दिशा होती है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा घावों को भरने में सहायता कौन करता है? लसिका करता है। हृदय का आयतन सामान्य हो जाने से शिराओं का रक्त हृदय में आने की प्रक्रिया है प्रसारण या डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को मंद और तीव्र करती है कौन तीव्र करती है? वेगस और त्वरक तंत्रिका। ये दो प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है जो हृदय की धड़कन को धीमे और तेज करती है। कौन सी धमनी मस्तिष्क के विभिन्न भागों, नेत्रों आदि में रक्त पहुंचाती है? कौन सी धमनी है? वो अंतःग्रीवा धमनी है। आमाशय व प्लीहा को रक्त ले जाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? ये धनी नहीं है, धमनी है यहाँ पे, लोनोगैस्ट्रिक धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है? फुफ्फुस पहले तो जो मानव शरीर जो ऑक्सीजन अपनी वो पहले तो फुफ्फुस में जाती है, फुफ्फुस के द्वारा अपने ब्लड में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किससे संबंधित है? दिल की धड़कन प्रारंभ करने से संबंधित है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी की जो दर है, अपनी नाड़ी की जो दर है वो कहाँ से मापी जाती है? धमनियों से। अब नोट है अपने, कुछ 2-3 अच्छी बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। नोट अपना पहला नोट है बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है 70% CO2 का। क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र के तहत एटीपी के दो अणुओं में परिवर्तित होते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। पूरे चित्र में CO2 के 6 अणु निकलते हैं। इस जो श्वसन तंत्र है अपना, इसमें जो पूरी श्वसन की प्रक्रिया है उसमें कितने CO2 के कितने अणु बाहर निकलते हैं? वो कितने निकलते हैं? 6 अणु बाहर निकलते हैं। लसिका की रचना लगभग प्लाज्मा जैसी होती है जिसमें कई पौष्टिक पदार्थ एवं ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ये अपना सेकंड टॉपिक था, श्वसन तंत्र। आइए श्वसन तंत्र का अपन डायग्राम देखते हैं। श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है? ये है नासाद्वार, ये अपनी है श्वास नली, ठीक है। ये अपना दाया जो है राइट लंग्स है, ये लेफ्ट फेफड़ा अपना, ये राइट फेफड़ा है, ठीक है। ये डायफ्राम है, यहाँ पे होता है डायफ्राम, फेफड़ों के बीच में जो फेफड़ों को ऊपर की तरफ, ये जो भाग है ना ऊपर की तरफ है, ये फेफड़ों को ऊपर रखता है। ये वाला भाग जो है ये डायफ्राम होता है, इसका नाम क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम है श्वसन तंत्र का, ठीक है। ये अपना मानव श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक तंत्र की ओर चर्चा करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।